बहुत बहुत पहले एक महान सिविलाइजेशन थी। ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये करीब 4500 साल पहले पैदा हुई थी। ये बहुत बहुत पुराना टाइम है। ये सिविलाइजेशन एक बड़ी नदी के पास फली फूली। ये नदी थी इंडस रिवर। इसके शहर मॉडर्न डे पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में थे। ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट जगह थी। इसकी डिस्कवरी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सालों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। पुराने रूइंस 1920s में मिले थे। लोग एक रेलवे लाइन बना रहे थे और उन्हें पुरानी ईंटें और चीजें मिली। फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई शुरू की। उन्हें जमीन के नीचे छिपे हुए बड़े बड़े शहर मिले। ये एक खोई हुई दुनिया खोजने जैसा था। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में सबको हैरान कर दिया। इससे एक एडवांस्ड एंशिएंट कल्चर का पता चला। मेन शहर थे हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े शहर थे। ये इस सिविलाइजेशन की कैपिटल्स जैसे थे। इन शहरों में बहुत सारे लोग रहते थे। उनके घर और गलियां काफी अच्छी बनी हुई थी। दूसरे छोटे कस्बे और गांव भी इसका हिस्सा थे। इन सभी जगहों का रहन सहन एक जैसा था। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। हड़प्पन सिविलाइजेशन सच में कमाल की थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन कल्चर्स में से एक थी। ये एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के टाइम पर ही थी। लेकिन हड़प्पन लोगों का अपना यूनिक स्टाइल था। उन्होंने कई शानदार चीजें बनाई। उनके बारे में पढ़कर हमें अपने पास्ट को समझने में मदद मिलती है। ये हमें बताता है कि लोग बहुत पहले कैसे रहते थे। ये हिस्ट्री में एक फैसिनेटिंग जर्नी है। हड़प्पन शहर बहुत वेल प्लान्ड थे। वो मेसी या क्राउडेड नहीं थे। गलियां सीधी और चौड़ी थीं। वो एक दूसरे को चेसबोर्ड की लाइंस की तरह काटती थीं। इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। इससे शहर में घूमना फिरना आसान हो जाता था। इन्हीं गलियों के किनारे घर बने होते थे। ये प्लानिंग दिखाती है कि वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने सोचा कि अच्छे शहर कैसे बनाए जाएं। उस पुराने जमाने के हिसाब से ये बहुत ऑर्गेनाइज था। हड़प्पन शहरों में घर मजबूत होते थे। ज्यादातर घर पक्की ईंटों से बने होते थे। ये ईंटें सब एक ही साइज की होती थीं। इससे बिल्डिंग बनाना आसान और मजबूत होता था। कई घरों में 2 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कुछ तो 2 मंजिला भी थे। उनमें अक्सर एक बीच में आंगन होता था। इस आंगन से रोशनी और हवा आती थी। कई घरों में अपने बाथरूम्स भी थे और पास में ताजे पानी के लिए कुएं भी। सबसे अमेजिंग चीजों में से एक था उनका ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन शहरों में ढकी हुई नालियां थीं। ये नालियां गलियों के साथ साथ चलती थीं। ये घरों से गंदा पानी बाहर ले जाती थी। इससे शहर साफ सुथरे और हेल्थी रहते थे। घरों की छोटी नालियां बड़ी नालियों से कनेक्टेड होती थीं। ये बहुत एडवांस्ड सिस्टम था। किसी दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन में इतनी अच्छी नालियां नहीं थीं। ये सफाई पर उनके फोकस को दिखाता है। इन शहरों में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी थीं। मोहेंजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ था। ये एक बड़ा पब्लिक नहाने का पूल था। ये ईंटों का बना था और टार से सील किया हुआ था। लोग शायद इसे धार्मिक कामों के लिए या फिर खास पब्लिक बाथ्स के लिए यूज करते थे। उन्होंने ग्रैनरीज नाम की बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई। ये गेहूं और जौ जैसे अनाज स्टोर करने के काम आती थी। इससे उन्हें अपने फूड सप्लाईज मैनेज करने में मदद मिलती थी। हड़प्पन लोग स्किल्ड फार्मर्स थे। वो गेहूं, जौ और मटर जैसी फसलें उगाते थे। कॉटन भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फसल थी। शायद वो कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। वो गाय, बैल, भेड़ और बकरियां जैसे जानवर भी पालते थे। खेती बाड़ी कई लोगों का मेन काम था। इंडस रिवर के पास की उपजाऊ जमीन ने उनकी मदद की। उन्हें पता था कि अपने खेतों के लिए पानी कैसे यूज करना है। इससे ये पक्का हो जाता था कि उनके पास भरपूर खाना हो। वो बेहतरीन क्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट भी थे। वो कई डिजाइन्स वाली खूबसूरत पॉटरी बनाते थे। उन्होंने पत्थर से छोटी छोटी डिटेल सील्स बनाई। इन सील्स पर जानवरों की तस्वीरें और लिखावट होती थी। वो कीमती पत्थरों से मोती बनाने में एक्सपर्ट थे। वो कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स के साथ भी काम करते थे। उन्होंने औजार, हथियार और गहने बनाए। उस जमाने के हिसाब से उनके स्किल्स वाकई इम्प्रेसिव थे। ये क्राफ्ट्स उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थे। ट्रेड हड़प्पन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो दूसरे कस्बों और शहरों के साथ सामान का ट्रेड करते थे। वो दूर दराज के देशों के साथ भी ट्रेड करते थे। सबूत दिखाते हैं कि वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। ये मॉडर्न डे इराक में एक जगह थी। वो शायद नदियों में नावों से और लंबी दूरी के लिए समुद्र के रास्ते ट्रैवल करते थे। पत्थर की सील्स शायद ट्रेड में यूज होती थी। हो सकता है सामान पर निशान लगाने या ओनरशिप दिखाने के लिए। इस ट्रेड ने उन्हें खुशहाल बनाया। गैप 2S। हम उनके धर्म के बारे में सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हमें कुछ क्लूज मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो एक मदर गॉडेस की पूजा करते थे। महिलाओं की कई छोटी मूर्तियां मिली हैं। एक फेमस सील भी है।
उसमें एक योगी की तरह बैठी हुई आकृति है। ये आकृति जानवरों से घिरी हुई है। कुछ लोग इसे पशुपति कहते हैं, जो शिवा का एक शुरुआती रूप है। ऐसा भी लगता है कि वो कुछ जानवरों जैसे बैल और यूनिकॉर्न का आदर करते थे। वो अपने मरे हुए लोगों को ध्यान से दफनाते थे। सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है उनकी लिखाई। हरापन लोगों की एक स्क्रिप्ट थी। हम इसे उनकी सील्स और पॉटरी पर देख सकते हैं। इसमें कई साइंस और सिंबल्स हैं, लेकिन दुहक की बात है हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। कई स्कॉलर्स ने इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर हम उनकी स्क्रिप्ट पढ़ पाते तो हमें और भी बहुत कुछ पता चलता। हमें उनके विचार, कहानियां और कानून पता चलते। ये एक फैसिनेटिंग पजल बना हुआ है। हराप्पन लोग ऐसा लगता है कि शांति से रहते थे। हमें उनके शहरों में ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं। उनके शहरों में लड़ाई के लिए मजबूत दीवारें नहीं थीं। ये दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन से काफी अलग है। उन्होंने ट्रेड और क्राफ्ट्स पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कमाल के शहर और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए। इससे पता चलता है कि उन्हें शांति और व्यवस्था पसंद थी। ये एक ऐसा समाज था जो स्टेबिलिटी को वैल्यू देता था। उनका शांतिप्रिय स्वभाव काफी यूनिक है। तो इस महान सिविलाइजेशन का क्या हुआ? ये गायब क्यों हो गई? ये एक और बड़ा सवाल है। करीब 3900 साल पहले उनके शहर डिक्लाइन होने लगे। इसके कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है क्लाइमेट बदल गया हो सकता है इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या शायद बड़ी बाढ़ें आई हों। कुछ ये भी सोचते हैं कि लोगों के नए ग्रुप्स आए, इससे शायद बदलाव आए हों। सही कारण क्या थे, इस पर एक्सपर्ट्स में अभी भी बहस होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे पता चला कि इंडिया का एक बहुत पुराना अर्बन पास्ट था। इसने इंडियन हिस्ट्री को हजारों साल पीछे धकेल दिया। हम उनसे बहुत सी बातें सीखते हैं। हम सिटी प्लानिंग और साफ सफाई के बारे में सीखते हैं। हम क्राफ्ट्स और ट्रेड में उनके स्किल्स के बारे में सीखते हैं। आज भी उनकी अचीवमेंट्स हमें इंस्पायर करती हैं। उनकी स्क्रिप्ट और उनके डिक्लाइन का मिस्ट्री रिसर्चर्स को आज भी फैसिनेट करता है। उनकी कहानी हमारी दुनिया की हेरिटेज का एक वाइटल हिस्सा है।